हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 9th ऑफ रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन। सो आज हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब बाय लिमिट स्टेट मेथड। मीन्स न्यूमेरिकल करेंगे इसके बारे में, डिज़ाइन पूरा का पूरा डिज़ाइन करेंगे वन वे स्लैब का, ठीक है, बाय लिमिट स्टेट मेथड। हम पहले भी ये कर चुके हैं कि आपको इंट्रोडक्शन दी गई है कि स्लैब क्या होती है, वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर ऑफ आरसीसीडी में। और हम एक एक्चुअल स्लैब की ड्राइंग भी परफॉर्म कर चुके हैं उसके अंदर, आरसीसी ड्राइंग लेक्चर्स के अंदर। सो टुडे इज द लेक्चर अबाउट डिस्कसिंग वेरियस डिज़ाइन स्टेप्स इंक्लूडेड इन वन वे स्लैब बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से ही करेंगे। So thus, first numerical is design the reinforcement details of simply supported slab resting on masonry walls. Clear span means अंदर वाला 3 मीटर। ओके, लाइव लोड कितना है इसके ऊपर, यूडीएल या लाइव लोड 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड यूज़ M20 कंक्रीट करना है, बस इतना दिया गया हमें, M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील। मीन्स हमें M20 कंक्रीट की प्रॉपर्टीज से काम चलाना है और Fe415 की। इससे पता क्या चलता है कि Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 415 और Fck की वैल्यू 20 न्यूटन पर बोथ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज आपको बताया गया कि सबसे पहले लिखना है डाटा गिवन। सो क्लियर स्पैन कितना है, L 3 मीटर, लाइव लोड दिया गया 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 2500। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए किया तो न्यूटन हो गए, 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एफ सी के गिवन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम हमेशा ही 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू कितने में मीटर होएगा हम उसको उतने ही मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो मोमेंट हो, चाहे, ठीक है, उसका डेड वेट हो, लोड हो, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो बी हम 1 मीटर लेके चलेंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सो 1000 mm एज्यूम की है विड्थ ऑफ द स्लैब। नेक्स्ट इज हमें इफेक्टिव स्पैन तो दिया ही गया है, ठीक है, कि जो इफेक्टिव स्पैन हमें नहीं दिया निकालना है, क्लियर स्पैन दिया गया है 3 मीटर। नेक्स्ट इज अज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी होती है, ठीक है, डेप्थ इज स्पैन बाय 25 टू स्पैन बाय L बाय 30, ठीक है, जितनी भी लेंथ है 3 मीटर। सो अज्यूमिंग इफेक्टिव कवर टू 30 mm इफेक्टिव यूजली 25 लेते हैं, पर हम 30 mm तक ले सकते हैं री इन्फोर्समेंट कवर, ताकि जो री इन्फोर्समेंट के इर्द गिर्द पूरा का पूरा कंक्रीट कवर आ जाए, ठीक है। सो इफेक्टिव डेप्थ कितना है 3000 बाय 25, L बाय 25 किया तो इतना आ गया मिनिमम इज इक्वल टू 120। तो टोटल डेप्थ कितना आ गया इफेक्टिव कवर जोड़ के, तो 120 प्लस 30 इफेक्टिव कवर लगा के तो 150 mm आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ हम अब निकालना है, ठीक है, हमें क्लियर स्पैन तो पता है 3000। अब हम एज्यूम करनी है कि बीयरिंग ऑन वॉल जो है 200 mm है। मीन्स अगर 300 mm की वॉल है, ठीक है, अगर तो उसके ऊपर 200 mm तक वॉल रेस्ट, जो हमारी स्लैब है वो रेस्ट कर रही है। ओके, सो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ क्लियर स्पैन सॉरी प्लस हाफ बेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। सो 200 बाय 2 हाफ ऑफ द बेयरिंग फॉर बोथ साइड। ये हम आरसीसी ड्राइंग में भी करते हैं, ठीक है। सो 200 mm आ जाएगा, मीन्स इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू 3.2 मीटर, ठीक है। अब इसमें भी कवर जोड़ेंगे, डेप्थ ऑफ द स्लैब जोड़ेंगे तो हम इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हैं। सो हम ज्यूम करते हैं कि जो टोटल स्पैन है अब कितनी आएगी 3000 प्लस 120 करेंगे तो भी इफेक्टिव स्पैन होता है। इफेक्टिव स्पैन निकालने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है, आपको स्लैब के डिज़ाइन स्टेप्स में बताया गया था। सो L बाय डी, L प्लस डी और एक L प्लस हाफ बेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें से ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 3.12। अब हम चूज़ क्या करेंगे, ठीक है, देयर फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब कम से कम चूज़ करेंगे ताकि डिज़ाइन अच्छे से अच्छा हो सके। ओके,
उसके हिसाब से लोड निकल सके। तो ज़्यादा अगर थोड़ी हुई, अगर 3.2 एक्चुअल में हुई तो वो उतने लोड तो ले ही लेगी जितनी 3.12 ले लेगी। सो 3.12 हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब है। ओके, टोटल फैक्टर्ड लोड इसलिए क्योंकि लिमिटेड मेथड से डिज़ाइन करते हैं तो फैक्टर्ड लोड ही कंसीडर करके डिज़ाइन करेंगे। सो डब्ल्यू यू इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ लाइव लोड प्लस डेड लोड। ओके, नाउ लाइव लोड कितना दिया गया है हमें, पहले हम डेड लोड निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेड लोड क्या होता है, उसका कंक्रीट का अपना वेट, तो बी इंटू डी, उसकी विड्थ ऑफ बीम हमने 1 मीटर ली है। ठीक है, डेप्थ ऑफ बीम 0.15 मीन्स हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, कि डेप्थ ऑफ बीम कितनी है 0.15 विद इफेक्टिव कवर 0.12 थी, और 0.15 150 विद इफेक्टिव कवर। और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है 25,000, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। सो इसका आंसर आ जाएगा 3750 न्यूटन पर मीटर। ओके, 3750 न्यूटन पर मीटर। सो लाइव लोड ऑन स्लैब, अब लाइव लोड कितना है स्लैब के ऊपर 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन है कि जो लाइव लोड है वो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो 2.5 इंटू 1 उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करके तो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इक्वल टू 2500 न्यूटन पर मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2500 प्लस 3750, ठीक है, इंटू 1.5 करेंगे फैक्टर लगा के, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के 1.5। टोटल फैक्टर लोड कितना आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब की क्या होती है, एम यू इज इक्वल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हम कर चुके हैं। इसमें फैक्टर्ड लोड लेंगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो डब्ल्यू की वैल्यू 9375 पुट की है, एल की 3.12 जो हमारी इफेक्टिव लेंथ हमने ये चूज़ की थी। ठीक है, सो 3.12 का होल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो इस कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 11407.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मोमेंट अल्टीमेट जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कितनी आ जाएगी 11407.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन एम। अब मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो एम में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप 6। सो फाइंडिंग एम यू लिमिटिंग। अब हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो निकाल लिया एम यू मैक्स। अब एम यू लिमिटिंग निकालने के लिए एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, कोड में भी गिवन है। एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 इंटू एफ सी के की वैल्यू 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंटू 1000 मीन्स 1000 1 मीटर ली थी हमने, बी विड्थ की वैल्यू 1000 इंटू डी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर हमें अभी पता नहीं है कितनी, डी की वैल्यू अब हम एक्चुअल डेप्थ निकाल लेंगे। फैक्ट हमें एज्यूम की है जो डेप्थ वो तो हमारी आ गई थी 150 पर हम एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे। अब 2760 इसको कैलकुलेट किया इतनी वैल्यू इसको, तो 2760 डी स्क्वायर। ओके, फॉर बैलेंस सेक्शन एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिटिंग कंसिडर्ड। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए दोनों मोमेंट्स को इक्वेट करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आई थी एम यू की पीछे ये वाली वैल्यू जिसको यहाँ पर रख के, ठीक है, 2760 डी स्क्वायर से करेंगे, डी स्क्वायर को एक बार इधर रहने देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को नीचे ले जाएंगे 2760 को, इज इक्वल टू 64.28 mm। ठीक है, हमने एज्यूम की थी 120 mm, सो इट इज़ लेस देन द एज्यूम्ड वैल्यू। ओके, हैंस डेप्थ इज ओके, हमने डेप्थ पहले ही ज़्यादा एज्यूम की है, सो ओके। ठीक है, कवर के साथ कितनी थी 150 mm। ओके, इफेक्टिव कवर 30 mm का लगा के। सो नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। इसके लिए हम एम यू का एक्चुअल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एम यू मैक्सिमम भी नहीं, लिमिटिंग भी नहीं, एक्चुअल। वो फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है, इंटू डी माइनस एफ वाई इंटू ए एस टी बाई एफ सी के बी। सो एम यू की वैल्यू ये पुट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाली, तो 0.87 इंटू एफ वाई 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ए एस टी हमें अब निकालना है क्योंकि एरिया ऑफ स्टील निकालना है। ठीक है, 120 डेप्थ की वैल्यू है जो हमने ली है। ठीक है,
इफेक्टिव डेप्थ उसके बाद 415 इंटू एफ वाई की वैल्यू, फिर ए एस टी वैसे का वैसे हमने निकालना है ये अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर। अब ये एक पुराना मेथड आपको मैंने सेकंड टाइम बता रहा हूँ इक्वेशन सोल्व करने का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सोल्व करने के लिए किसी भी फॉर्म में है जिसमें एक्स क्या है, ठीक है, हमारा एक फैक्टर है जो हमने निकालना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें ए बी और सी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं जो हर उसके साथ लगे हुए हैं एक्स के साथ, ठीक है। ओके, तो माइनस बी जो ये वाली वैल्यू इसका माइनस, चाहे ये प्लस में है तो इसको माइनस करके लेंगे, ठीक है। अगर माइनस में है तो फिर उसको माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगी फिर ये वाली वैल्यू। उस हिसाब से हमने साइन का ध्यान रखना है। सो वंस अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 11407.5 इंटू 10⁻3। ओके, सो 361.05 इसको मल्टीप्लाई किया ए एस टी इंटू इसको सॉल्व किया तो 120 माइनस 0.021 ए एस टी। ओके, 11407.5 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 43326 ए एस टी माइनस 7.58 ए एस टी स्क्वायर। ओके, अब ए एस टी को ए एस टी से मल्टीप्लाई किया तो 7361 को 0.021 से तो 7.58 ए एस टी स्क्वायर। सो अब हमने क्वाड्रेटिक बनानी है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट वाली, ठीक है। तो 7.58 इधर लिया, इसको प्लस का हो गया साइन। ओके, सो 7.58 ए एस टी स्क्वायर माइनस 43326 ए एस टी। ओके, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस हो गया और ये प्लस का प्लस वैसे ही इज इक्वल टू 0। सो अब हमने इसने क्या किया, कैलकुलेटर से 7.58 से इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये 43326 से रह गया 5715.83 और ये 11407.5 इंटू 1000 इससे रह गया ये 1504947। ओके, सारी कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से करनी है, ठीक है। जो आपको FX 82 MS मैथमेटिकल कैलकुलेटर, ठीक है, मैथमेटिकल साइंटिफिक MS का मीनिंग होता है ये कैलकुलेटर आता है, कैसियो का या किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर FX, एक तो 82 MS यूजली यूज़ करते हो और एक FX इज इक्वल टू 91 MS, ओके, अब यूज़ कर सकते हो। सो AST इट इज़ एक्चुअली कंपल्सरी टू ब्रिंग FX 82 MS इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है आपको, ठीक है, बट MS ही लाना है, ठीक है, मैथमेटिकल साइंटिफिक, नॉट इंजीनियरिंग साइंटिफिक। ES वाला कैलकुलेटर नहीं लाना एग्जाम में, ES इंजीनियरिंग साइंटिफिक नहीं लाना। ओके, सो AST इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, अब माइनस में है ना ये वैल्यू तो प्लस आएगी यहाँ पे 5715 वाली, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए के साथ 1 है ना, कॉन्स्टेंट अज्यूम्ड 1 है, कुछ भी नहीं लगा तो 1 होता है, 1 इंटू सी माइनस 4ac बाई 2a, 2a फिर 1 है, ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही आएगा। ओके, सो 571 इसको मल्टी कैलकुलेट करके इसके स्क्वायर में से इसके 4 टाइम्स माइनस करके ना, पहले प्लस वाली लेंगे फिर माइनस वाली लेंगे। ओके, सो आंसर आएगा एक तो 5439, एक 276.10। ओके, तो अब वैल्यू हम ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो एक बार हम उसको नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम 276.10 वाली वैल्यू एक बार लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा है एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू, तो हम पहले इससे करेंगे पर मीटर के लिए 276.10 mm। अब चेक करेंगे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कम से कम कितना चाहिए था और है कितना। मिनिमम चाहिए था हमें 0.12 BD/100 हमारे कोड के हिसाब से, ठीक है। 0.12 BD मीन्स B क्या है 1000 mm और डेप्थ क्या है 150 जो कंप्लीट टोटल ओवरऑल डेप्थ है।
अपॉन 100, तो 180 mm² चाहिए था, प्रोवाइड किया कितना 276.70, सो इट इज़ ओके। ओके चेक ओके। नेक्स्ट इज अज्यूमिंग डायामीटर ऑफ बार। डायामीटर कितने लेंगे बार के, 10 mm बार लेंगे हम दोनों बिछाने के लिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ वन बार कितना हो गया, π/4d², सो डाया ऑफ बार के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया पाई को डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी वैल्यू आ गई 78.54 mm²। अब स्पेसिंग कितनी होती है, A5 डाया, ठीक है, एरिया ऑफ बार इनटू विड्थ अपॉन एरिया ऑफ स्टील। ओके सो स्पेसिंग कितनी होगी 283.84, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके। अब लेट द स्पेसिंग 280, हम ओवरऑल स्पेसिंग यूज़ करेंगे। स्पेसिंग का क्या होता है क्राइटेरिया कि ये तो एक तो 3D से कम होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स 360 mm से कम, डेप्थ हमारी 120 है, और एक 300 mm से कम होनी चाहिए। ओके तो 280 mm है तो ठीक है। ओके सो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार mm बीच में, ठीक है। क्लियर स्पेसिंग मतलब एक बार ये है 10 mm का, एक बार ये है सर ये 10 mm का, तो क्लियर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, तो 5 इधर से निकाला 5 इधर से निकाला तो 10 निकाल दिया, ठीक है। क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार इतनी, तो क्लियर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी मोर देन डाया ऑफ बार। ओके ठीक है 270 है, तो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्लस 5 mm, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 15 mm एग्रीगेट का यूजुअली साइज होता है, तो 5 mm प्लस जोड़ के 20 mm से ज़्यादा होनी चाहिए 270 mm। ओके ओके सो प्रोवाइड 10 mm डाया स्टील एट 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब मेन स्टील का एरिया कैलकुलेट हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का करेंगे। ओके सो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज 0.12 BD, फिर से 180 mm² ले लो। प्रोवाइडिंग 8 mm बार्स, 8 mm बार में एक बार का डाया कितना आ जाएगा, π/4 × 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50.26 mm²। ओके सो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी 8 mm डाया बार की, A5B बाई एरिया ऑफ स्टील, तो 50.26 × 1000/80। अब हम मिनिमम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, ताकि उसको सपोर्ट भी मिले मेन स्टील को और उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। सो 50.26 × 50.26 इसकी वैल्यू प्लस इंटू 1000 B की और अपॉन 180, सो आंसर विल बी 279.22। ओवरऑल ली हमने स्पेसिंग 275, किससे लेस होनी चाहिए 5D से, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की 600 mm से लेस, ठीक है, 450 mm से लेस होनी चाहिए, ओके है। सो एंस प्रोवाइड एट 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, कितने mm बार 8 mm बार डाया। ओके ओके दैट इज 120 mm फ्रॉम इनर फेस सपोर्ट और 220 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट। अब जो सपोर्ट है इसके, ठीक है, दोनों स्लैब्स की, सो स्लैब की दो सपोर्ट्स हैं, उसमें से 120 mm फ्रॉम द इनर फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, इनर फेस ऑफ सपोर्ट से 120 mm क्रिटिकल सेक्शन, या फिर 220 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से मीन सेंटर ऑफ द सपोर्ट से 220 mm। ओके ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो फैक्टर्ड SF शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन कितनी हो जाएगी WL/2 माइनस WX, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फैक्टर्ड शियर फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज 93 वैल्यू पुट करेंगे, W की 9375 थी, हमने फैक्टर्ड लोड निकाला था 9375 इंटू 3.12 इज इफेक्टिव स्पैन अपॉन 2 माइनस W फिर 9375 इंटू X 0.220 मीन्स क्रिटिकल सेक्शन की विड्थ कहाँ से, ओके 0.220 आया कैसे 120 mm, तो उसकी ठीक है इफेक्टिव है सपोर्ट जो है 120 mm, डेप्थ मीन्स थिकनेस जो है विड्थ ऑफ स्लैब जो है सॉरी डेप्थ ऑफ स्लैब 120 mm प्लस 200 mm बाय 200/2 मीन्स जो सपोर्ट है उसका हाफ, इतनी सपोर्ट पे रेस्ट करिए उसका हाफ, तो 220 mm आ गया सेंटर ऑफ सपोर्ट से, इतना क्रिटिकल सेक्शन होता है जो शियर फोर्स का, ठीक है। सो VU की वैल्यू आ जाएगी 12562.5 न्यूटन। ओके नॉमिनल शियर फोर्स τV, अब τV की वैल्यू क्या होती है VU/BD, कोड में भी गिवन है, आपको याद रखना है नॉमिनल शियर फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। τC क्या होता है क्रिटिकल शियर फोर्स। सो हम नॉमिनल शियर फोर्स यहाँ पे भी τV आएगा, ठीक है, τC को ठीक कर लेना, यहाँ पे τV आएगा, तो 125
62.5 125 इसकी वैल्यू वी यू की वैल्यू बाई बी। ओके, टाउ सी की वैल्यू तो हम बाद में निकालेंगे। टाउ सी मैक्स इज 2.8 न्यूटन। कोड में दिया गया है कि M20 के लिए इतनी, M25 के लिए इतनी। तो M20 के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बताया कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू 2.8 होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे टाउ सी निकालने के लिए। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं? 100 AS बाई BD हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। 100 इंटू AS की वैल्यू, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील तो 140 mm² बाई 1000 इंटू 120। ओके, सो अब 0.12% हमें स्टील चाहिए। ओके, AS कैसे निकाला है इन्होंने? ठीक है, 70 हाफ ऑफ 78.5 इंटू 1000 बाय 280। ओके, सो हमें 0.12% के लिए जो हमारा टेबल था, ठीक है, हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील वाला, इसमें ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टील AS बाई BD 100 की वैल्यू दी हुई थी। तो उसमें हमारी जो वैल्यूज़ थी सारी की सारी, वो वाला टेबल हमें फिर से निकालना है बुक में से या कोड में से। कोड में भी गिवन है। तो P 0.12% कोरस्पॉन्डिंग M20 कंक्रीट की वैल्यू देखेंगे, फिर टाउ सी की वैल्यू आएगी। तो P, ठीक है, टाउ सी कितना दिया गया है? 0.28 न्यूटन पर MM²। ठीक है, तो 1.12% के कोरस्पॉन्डिंग तो टाउ से कितना आ जाएगा? 0.028 इंटू के। अब के क्या है? 1.30। के जो हमारे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट थे ना, के जे के, उसका भी टेबल दिया गया है, के जे के यू का। ओके, तो के है डेप्थ ऑफ स्लैब के हिसाब से। सो हम टाउ सी फाइनल क्या करेंगे? 0.28 इंटू 130 तो आ जाएगी 0.36। ओके, अब हमारी जो टाउ वी आई थी वो आई थी 0.10, फिर टाउ सी मैक्स 2.8। टाउ सी मैक्स से कम होनी चाहिए सारी। अब चेक लगाएंगे कंडीशंस फॉर शियर कंसिडरेशंस। टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, 0.10 न्यूटन पर MM², 0.10 न्यूटन पर MM² इज़ लेस देन 2.8 न्यूटन पर MM²। ठीक है, सो हैंस इट इज़ ओके। सो 10.10 इज लेस देन 2.8 इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज टाउ सी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स। टाउ सी की वैल्यू आई 0.36 न्यूटन पर MM²। इट इज़ ऑल्सो लेस देन 2.8 न्यूटन पर MM², हैंस इट इज़ ऑल्सो ओके। ओके, सो टाउ वी इज लेस देन टाउ सी फॉर नो shear reinforcement required. Okay, 0.10 is less than 0.36 Newton per mm², hence it is okay. So no extra shear reinforcement required in this case. So the slab is safe for shear resistance because half the number of bars are bent up. Okay, हम एक्स्ट्रा जो है shear प्रोटेक्शन के लिए आधे नंबर ऑफ बार्स को बेंट अप कर देंगे। ठीक है, मीन्स एक बार सीधा और एक बार इस प्रकार से बेंट अप। ओके, सो चेक द डेवलपमेंट लेंथ चेक करेंगे। इसका फॉर्मूला कोड में प्रोवाइडेड है। LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.3 M1/V प्लस L नोड। ओके, LD डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 0.87 Fy5 बाय 4 टाउ BD। ओके, सो 0.87 Fy5 बाय 4 टाउ BD। ओके, सो 0.87 इंटू Fy की वैल्यू हमें गिवन है 415। ठीक है, डाई ऑफ बार कितना है? 10, जो हमने जिसके लिए डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। ओके, सो बाय 4 टाउ कंक्रीट कितना है और स्टील कितना है चेक करके। सो 1.6 से 1.2 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगी 1.92। ओके, स्टील और कंक्रीट का फैक्टर लगा, कंक्रीट और स्टील का। सो LD इज इक्वल टू 470 पॉइंट, इसको कैलकुलेट किया तो 470.12 mm। सो M1 इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय 10 mm बार जो हमारे, ठीक है, मेन स्टील के बार है 10 mm एट 280 mm लगाए थे सेंटर टू सेंटर। ओके,
एंड जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बार थे वो 8 mm बार थे, ठीक है। 275 mm सेंटर टू सेंटर लगाए थे, ठीक है। इसको रिमेंबर करना है आपने। सो नेक्स्ट इज M1 कैलकुलेट करेंगे 0.87 FY AST1, सो उसको D माइनस F1 FY AST बाई FC के B। तो AST1 कितना हो जाएगा, एरिया 1 बार ओके ऑफ 10 mm इंटू B, एरिया इंटू B बाई स्पेसिंग होता है, ठीक है। AST एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया 1 बार 78.5, फिर 1000 B की वैल्यू और अपॉन 280, तो AST भी कितना आ जाएगा 280 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो M1 कितना आ गया, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर पे। तो M1 इज़ 0.87 इंटू F415 इंटू 280। सो इसको वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी, 120 माइनस 415 इंटू 280 बाई 20 इंटू 1000। इसको ध्यान से 120 इस तरफ आएगा, 120 माइनस ये सारा फैक्टर है, ओके। सो कैलकुलेट करेंगे तो 11543924 न्यूटन mm। अब V क्या होता है, शेयर फोर्स WL/2, WL²/8 होती है बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स क्या आएगी 14625 न्यूटन इज द आंसर फॉर द शेयर फोर्स। एल लोड कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ बार अवेलेबल सपोर्ट इज इक्वल विड्थ ऑफ सपोर्ट माइनस एंड कवर। विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी 200 mm अज्यूम की थी, माइनस 20 विड्थ ऑफ सपोर्ट मीन्स जो दीवारों की सपोर्ट की विड्थ है वो 200 mm माइनस 120 mm एंड कवर माइनस किया तो 180 mm। अब एल नोड की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो एम्बेडमेंट लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, एल नोड कितनी है, एम्बेडमेंट लेंथ सेंटर ऑफ सपोर्ट से कहाँ तक वो आएगा जो वॉल का फेस है, तो सपोर्ट विड्थ बाय 2 माइनस एंड कवर, सपोर्ट विड्थ बाय 200 माइनस एंड कवर 80 mm एम्बेडमेंट लेंथ है। इसके अंदर हम स्टील थोड़ा सा जो सपोर्ट जैसे कॉलम के अंदर भी बाउंड करेंगे स्लैब वाला। सो 1.3 M1/V, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया, अब पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़ 1.3 M1/V। सो प्लस एन लोड 1.3 इंटू M1 की वैल्यू, ठीक है, निकाल ली बाय B, तो प्लस एल लोड कितना आ गया 80 L, तो आंसर इज 1106.13 mm, ठीक है। इट इज़ ग्रेटर देन 470.12 mm, ओके। सो जो हमारी शेयर फोर्स आई थी पीछे, हमने जो पहले शेयर फोर्स ये वाली निकाली थी ये थी फैक्टर्ड शेयर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। फैक्टर्ड शेयर फोर्स थी 1 2, ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ओके। और जो अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हमने निकाली है V, वो है हमारी और शेयर फोर्स, सिंपल शेयर फोर्स एट दी सपोर्ट्स। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर आपने AM में किया होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जो सपोर्ट्स के ऊपर शेयर फोर्स होती है वो WL/2 होती है, ठीक है। सो द आंसर इज एंड डेवलपमेंट लेंथ इज ओके। सो अब डिफ्लेक्शन चेक लगाएंगे लास्ट के ऊपर, डिफ्लेक्शन चेक। सो ये सारा कोड का प्रोसीजर है, कोड के अकॉर्डिंग जो फार्मूलाज गिवन होंगे, PT इज इक्वल टू 100 AST/BD हमें पता है। सो परसेंटेज ऑफ स्टील टेंसाइल स्टील का 100 AST/BD, 100 इंटू AST 276.70 बाय BD, तो BD की वैल्यू 1000 है, B की और D की 120, तो 0.23% आ जाएगा। अब FX का भी एक टेबल होता है, ठीक है, FX की वैल्यू निकालने वाला, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेक करेंगे। सो FS इज 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, ओके। 0.58 इंटू 415 है FY की वैल्यू। सो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना है 276.70, प्रोवाइड कितना किया था 280 mm²। सो FS की वैल्यू आ गई 237.86। अब AST प्रोवाइडेड कितना है हमारा, कैसे निकाला हमने, एरिया ऑफ 1 बार 78.5 इंटू 1000 बाई स्पेसिंग 280 हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ भी, ओके। सो नेक्स्ट इज हमारे जो फैक्टर्स है मॉडिफिकेशन KT KC KF।
ओके। फॉर PT 0.23%, FS इसके लिए KT KC KF ये वाले होंगे। ओके। सो L/D मैक्स कितना हो जाएगा 20 इंटू KT KC KF, 20 इंटू 1.62 इंटू 1 इंटू 1 32.4 आ जाएगा। ओके। L/D प्रोवाइड कितना किया हमने 3120 बाय 120। ओके। L कितना 3120 वहाँ से आया। बाय डेप्थ कितनी प्रोवाइड की है हमने 120 mm। ठीक है, इफेक्टिव कवर के बिना, मीन्स इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, कवर के बिना। तो 26 आया आंसर, तो 32.4 से लेस है। सो L/D जो हमारी डिफ्लेक्शन है वो प्रोवाइडेड जो है वो 26 की वैल्यू आई है, जो कि 32.4 से कम है। सो इस लेस देन L/D मैक्स। ओके। does it slab satisfies the check for deflection and satisfied the limit state of service period। ये हमें सब लिखना होता है, ठीक है, एंड पे न्यूमेरिकल के। सो एंड के ऊपर हम नीट एंड क्लीन जो हमने स्लैब डिज़ाइन की है, जितनी भी एरिया की वैल्यू आई, जितनी भी स्टील बार की वैल्यू आई, ये सब हम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड के ऊपर एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, नॉट लाइक क्लियर RCC ड्राइंग, बट डिमेंशन लेके इतना थोड़ा ध्यान रख के नीट एंड क्लीन हो। सो एंड ऑफ कवर, एंड का 30 mm प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे 30 ही देना है, ठीक है, 20 नहीं देना। ओके। क्लियर कवर हमने 30 mm प्रोवाइड किया, तो 30 ही लिखना है यहाँ पे। ओके। सो ये आपकी बुक में था 20, तो इसको 30 करना है। सो नेक्स्ट इज ये जो बार है उसकी लेंथ लेनी है। ओके। उतना दिया गया है। इसमें जो स्टील बार्स हैं, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के, वो आपने इस यहाँ पर शो करने हैं। ओके। देखा, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये आपने टॉप व्यू दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। जो मेन स्टील है इस प्रकार से, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अलॉन्ग दी लेंथ। तो आपको पहले ही बताया कि जो वन वे स्लैब अलॉन्ग दी लेंथ होती है 3, जैसे ये 2 मीटर है और ये 3 है, तो अलॉन्ग दी लेंथ जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, और अलॉन्ग दी शॉर्टर स्पैन वो मेन स्टील होता है। ओके। सो जो इसकी जो लॉन्ग लेंथ है, इसके अलॉन्ग जो है ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो, ये प्रकार से 10, क्योंकि जो ये वाली लेंथ है वो सारी की सारी जो है 3.12 मीटर है। नेक्स्ट इसको क्लीन, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। बार्स का डाया बताना है, कितने बार्स हैं यहाँ भी बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के साथ कितने बार्स हैं। ये 8 mm के बार्स हैं एट 270 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। और ये जो है ये वाले बार्स जो हैं मेन स्टील वाले, ये 10 mm डाया बार्स हैं एट 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके। ये क्लियर बताना है। So that was all about today's lecture. So thank you for watching this lecture. We'll come up soon with next lecture. Thank you, students.